नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के यूजर्स और व्यूअर्स का सादर वंदन करती हूँ। जीवन एक गहरा काव्य है जिसमें लयबद्धता की इंटेंसिटी चेतना के तल पर सौंदर्य को उत्पन्न कर देती है और विभाजित व्यक्तित्व अविभाजित पथ पर आगे बढ़ने लगता है। इसी धारा में गीत संगीत का लय मनुष्य की चेतना को आनंद का झरना बना देता है और शास्त्रीय संगीत तो रोए रोए को समचेतन कर देता है। शास्त्रीय संगीत में वादन बसंत ऋतु जैसा है जिससे जीवन के रस में, शब्द में और यहां तक कि निःशब्द में भी अद्वैत का भाव अनुभव होने लगता है और वाद्य की उच्च स्तर पर उठती ध्वनियां संगीत में शब्दों को उत्पन्न कर देती है। ऐसे सुमधुर संगीत के वातावरण में कई बार हमारी अतीतकालीन स्मृतियां जागृत होकर चेतना की सतह पर स्वतः आ जाती हैं और कुछ पल के लिए मधुर पवन से महकते पुष्पों के उद्यान और कल कल निनादित सरिताएं स्वयं संगीत स्थल तक पहुंच जाती हैं। डेली आवाज की टीम डीए आज आपको ऐसी ही एक विभूति से मिलवाने जा रही है जिनका नाम देश दुनिया के प्रख्यात सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इनका नाम है उस्ताद कमाल साबरी साहिब। ये विश्व स्तरीय उत्कृष्ट सारंगी वादक हैं जो कि 400 साल पुराने मुरादाबाद के साबरी घराने की 7वीं पीढ़ी के रूप में सारंगी वादन की कला को देश दुनिया में महका रहे हैं। तो आइए भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने साबरी घराने के सारंगी वादक उस्ताद कमाल साबरी साहिब से अब हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं। नमस्कार कमाल जी। नमस्कार नमस्कार। हमारे व्यूअर्स और यूजर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो डेली आवाज के यूजर्स और व्यूअर्स हैं, सबके लिए जी सबका मैं बहुत खैर मकदम करता हूं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे डेली आवाज में आमंत्रित किया। जी जी जी। कमाल जी, कमाल जी, मेरा पहला थैंक यू। प्रश्न आपसे है। आप जी जी। सारंगी वादन की अपनी पृष्ठभूमि का परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। सारंगी जैसे नाम से जाहिर होता है कि ऐसा वाद्य यंत्र जैसे जिसको पुराने वक्तों में सौरंगी कहा गया है, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिससे भिन्न प्रकार का संगीत आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही बहुत सी विधाएं हैं, जैसे ध्रुपद गायकी है या ध्रुपद संगीत है, ख्याल है, जी। ठुमरी है, हम्म। कजरी, चैती, तिरवट, फोक सॉन्ग, तराना, जी गजल, भजन, कव्वाली, ये सारा संगीत जो है ये सारंगी में बजता है। जी और सारंगी को माना जाता है कि अगर मानव के कंठ के अगर नजदीक कोई, सबसे ज्यादा नजदीक कोई वाद्य यंत्र है जी। तो वो सारंगी है। जी तो इंसानी आवाज के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई साज है तो वो सारंगी ही है। जी। क्या बात है। तो सारंगी का अपने आप में तारुफ या उसका परिचय जी। एक कैसा है कि जैसे कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, कंप्लीट गायकी इसमें बजती है। जो जी। गाने में होता है वो सारंगी में मुमकिन होता है। हम्म। और आजकल तो सारंगी हर वेस्टर्न संगीत में भी और हर तरीके के संगीत में सारंगी हर मौके पे खप जाती है। जी बिल्कुल उसका उपयोग किया जाता है। जी 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 मैम। जी। कमल जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे। सारंगी वादन में संगीत के इतने बड़े घराने हम्म से आप ताल्लुक है, इस परंपरा के अटूट संबंध हम्म। पर आप कैसा महसूस करते हैं? वही, ये तो मेरे ऊपर एक समझने की जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक दायित्व है कि आगे लेके जाना है पिताजी के संगीत को जी और दादा परदादा के संगीत को, क्योंकि मैं अपने घराने की 7वीं पीढ़ी को दर्शाता हूँ। जी ये बड़ा एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसको बहुत ही हर तरह के उससे बचते हुए और अपने कार्यक्रम को, अपने संगीत को, अपने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे संगीत को आगे ले जाना है। तो उसमें जी हम सक्षम हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी जी तो हमारे व्यूअर्स और हमारे सबकी जो हमें पसंद करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से ऊपर जी वाला कामयाबी दे रहा है। जी जी।
कमाल जी, हमें ज्ञात हुआ है कि सारंगी इबादत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में आपके पिताजी उस्ताद साबरी खान साहब ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे कुछ यादगार पलों को जी बिल्कुल। वो सारंगी की विशेष धुन के साथ हमारे दर्शकों के लिए आप शेयर करेंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, सारंगी को मेरे पिताजी ने बहुत काम किया सारंगी के ऊपर। जी और उन्होंने जब भारत की आज़ादी हुई तो भी सारंगी बजाई थी हमारे पार्लियामेंट में, जी जी। when India was getting independence in 1947. ओहो So जी he was one of the musicians who performed Vande Mataram. जी तो मैं थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ आपको। जी बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कमाल जी, लोग कहते हैं कि आपने अपनी कुशल सारंगी वादन की कला से इसके संगीत को परिभाषित हम्म। किया है। इस पर आपकी खूबी को जी, हम आपके शब्दों में और आपके वाद्य से सुनना चाहेंगे। क्योंकि सारंगी एक ऐसे वाद्य यंत्र है जिससे आप न सिर्फ दुख का संगीत बल्कि खुशी का संगीत भी उतना ही व्यक्त कर सकते हैं जितना कि आप बहुत ज्यादा सैड म्यूजिक कर सकते हैं। जी तो इसमें मैंने काफी काम किया। मेरा योगदान यही है सारंगी को कि मैंने सारंगी को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। जी और डांस ऑफ द डेजर्ट, सारंगी फंक, सारंगी रीडिफाइंड जैसी एल्बम्स मैंने मार्केट में की, जी जो कि बहुत सक्सेसफुल रही आप सबके आशीर्वाद से। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा उसको सराहा। जी और बड़ा ये कि क्लासिकल एल्बम्स तो मेरी हैं ही बहुत ज़्यादा, लेकिन जी इसके साथ साथ एक वर्ल्ड म्यूजिक की एल्बम जिससे कि सारंगी को काफ़ी लोकप्रियता मिली। और सारंगी को एक आम जनमानस तक पहुंचाने में मुझे काफ़ी मदद हासिल हुई। जी तो जी ये कार्य में मैं लगा रहा और अभी भी लगा हुआ हूँ। जी तो भ्रमण कर रहा हूँ देश का, विदेश का, सब जगह जाके जी एकल वादन प्रस्तुति देता हूँ सारंगी की। जी और लोगों का प्यार बटोरता हूँ, उनका स्नेह, उनका आ, उनकी ऐसी ऐसी जगह के जाके मुझे परफॉर्मेंस मिली जहाँ सारंगी कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। जी और लास्ट दिसंबर में आज़ादी के अमृत उत्सव महोत्सव में मुझे 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में फिर हेलसिंकी में जाके अभी बजा कर आए। बहुत अच्छा मजा आया वहां पे भी। जी जी अपने देश में तो बजाने का एक अलग मजा है, लेकिन जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ अपने देश का झंडा आपके हाथ में होता है। तो जी इसका एक अलग मजा आता है और जी अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी तो हर चीज को देश में बजा के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सब सुनकार लोग होते हैं, समझदार लोग सुनने आते हैं। जी यहाँ जी पे भी अपना एक, यहाँ पे बजाने का अपना एक मजा है। जी जी जी। हमारे लिए बहुत जी, गर्व की बात हो जाती है। हम कहीं और जाके हमारे शुक्रिया जी। जी नाम रोशन करते हैं। कमाल जी, आपकी प्रतिभा कुछ ऐसी विशेष है कि आपने सारंगी वादन में सेलो स्ट्रिंग को जोड़कर इस वाद्य में एक नई धारा को हम्म। प्रस्तुत किया है।
इस पर हम आपसे आपसे और आपके जी सारंग मैं पहले, कुछ सुनना चाहेंगे। भाई ये तो काफी मतलब ये कि मैं पहले चैलो पेस्टिंग बहुत इस्तेमाल किया मैंने, जी लेकिन अभी वापस मैं गट स्टिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका भी दोबारा से मजा ले रहा हूँ। जी लेकिन जी। इसके साथ मैं कुछ आपको संगीत भी सुनाता हूँ ताकि आप इसकी साउंड का मजा लें। छोटा सा आपको एक जी, राग लाजवाब। देश की मैंने एक जी बंदिश सुनाई। जी जी, लाजवाब लाजवाब था। कमाल जी। थैंक यू थैंक यू। जी। अब जैसा आप। मैंने कहा कि जी सारंगी जो है वो एक आवाज के सबसे ज्यादा नजदीकी यंत्र माना जाता है, नजदीकी साज माना जाता है। जी तो उसका भी थोड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी बिल्कुल। देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है केले, पनिया भरन कैसे जाऊं मोरे आले। देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है केले, मैं जल जमुना बरन जात थी, मैं जल बीच में मिल गया कुंवर कान ले। देखो सखी कन्हैया रोके टाणो गैल। ये थोड़ा सा आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे सारंगी इंसान की आवाज के जी नजदीक जी तरीन साज माना जाता है। जी बिल्कुल, ये हमारी आवाज से अपने आप हमें एक जुड़ाव महसूस होने लगता है जी सारंगी जी बिल्कुल मैम। की धुन सुनकर। कमाल जी, आपके गुरु जो कि आपके पिता रहे हैं, ने आपको 5 वर्ष की उम्र में हम्म सारंगी वादन की कला में प्रशिक्षित किया हम्म। और पिता तुल्य गुरु की दीक्षा को जी क्योंकि ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में सफलता अर्जित की। इस पर आपके कुछ मधुर स्मरणीय पल आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। साथ ही इस वादन में आपके घराने की आने भाई वाली पीढ़ी को लेकर भी हमारे दर्शकों को जानकारी शेयर करें। मेरी ये बड़ी मैं बोलूँगा कि मैं बड़ा लकी रहा कि जैसे मेरे
वालिद साहब, जो सारंगी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, उस्ताद साबरी खान साहब, वो मेरे पिता रहे। और उनसे सारंगी की मैंने बारीकियां, शिक्षा सारी उन्हीं से हासिल की। जी। गस का कैसे पकड़ना है, सारंगी पे उंगली कैसे चलानी है, तो ये सारी उन्हीं की आज देन है, जिसकी बदौलत हम आपके सामने आज यहाँ अपने प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो मेरे पिताजी एक बहुत ही, जब वो सिखाते थे तो उनका ज्यादा रोल एक उस्ताद का, एक टीचर का, एक जो आपके गुरु हैं उनका ज्यादा रहता था। हम्म। क्योंकि कहते हैं कि गुरु जो होता है उसका जो मान है, सम्मान है, वो पिता से भी ज्यादा है। जी। तो वो जब कुछ ऐसी चीजें मुझे बारीकियां सिखाते थे, हम्म। तो वो गुस्सा भी करते थे और डांटते भी थे, और बिल्कुल एक उस्ताद की तरह पेश आते थे, कि जैसे कि एक बाप से ज्यादा टीचर हैं। जी। तो जी। उन्हीं की एक बंदिश आपको जो मैंने उनका एक दादरा सुना रहा हूँ, जो उन्होंने कंपोज किया था। पहले एक उनकी बनाई हुई बंदिश सुनाता हूँ जो श्याम कल्याण में है, जी। और उसके बाद एक दादरा जो उनकी कॉम्पोजिशन है। जी बिल्कुल। ये राग श्याम कल्याण में निबंध है। ये बंदिश थी। अब दादरा सुनाता हूँ जो उन्होंने कंपोज किया था। मुहे पनघट पे कान्हा छेड़ गयो रे, मुहे पनघट पे कान्हा छेड़ गयो रे, मुहे पनघट पे कान्हा छेड़ गयो रे। जात रही थी न पनिया भरन को, बीच में मिल गयो, बीच में मिल गयो काना रे, मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो। जात रही थी मैं पनिया भरन को, जात रही थी मैं, जात रही थी मैं पनिया भरन को, बीच में मिल गयो, बीच में मिल गयो काना रे, मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो रे, मुहे। तो ये दादरा उन्होंने कंपोज किया था। और उनकी एक छोटी सी बंदिश जो मैंने आपको अभी उसका एक छोटा सा रूप दिखाया, राग श्याम कल्याण की, उन्होंने तो बहुत कॉम्पोजिशन की, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाई। उसका जी। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपकी नजर किया अभी। जी